नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज एक बार फिर से हम उठाएंगे पानी की समस्या को, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती हुई गर्मी के अंदर पेयजल का संकट जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस समस्या का समाधान हो सके। तो आज एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप भी बता सकते हैं अपनी समस्या को, हमारे साथ आप जुड़ करके अपनी उस तमाम राय को भी साझा कर सकते हैं। एक बार फिर से कुछ तस्वीर भी हम आज आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रदेश के अंदर किस तरह से ये जो जल संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही आप देख रहे हैं समूचे उत्तर भारत समेत हरियाणा के अंदर भी जल संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जो कि पलवल, रेवाड़ी, नूह और नांगल चौधरी की हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। आलम यह है कि लगातार पेयजल संकट की वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पलवल की जो सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों को 20-20 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, जहां पर उनको पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। नांगल चौधरी के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लगातार पानी के संकट बरकरार है। लोग यहां पर सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नूह के अंदर भी पिछले 1 पखवाड़े से पानी की सप्लाई ठप होने की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो तालाब हैं, जो बावड़ियाँ हैं, वो सूख चुकी हैं और इसलिए लोग आप देखें किस तरह से सर के ऊपर मटका उठाए या पानी के वो बर्तन जिसमें पानी को लाने के जद्दोजहद करते हुए आपको दिखेंगे। रेवाड़ी के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति है। लगातार वहाँ पर भी जो जल संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और महिलाओं ने सड़क जाम करके अपने विरोध को जताया और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं हमने आपको लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से दिखाई हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी के बीच में आप देख रहे हैं कि जो संकट है जल का वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से आज आप हमारे साथ जुड़िए और आप हल्ला बोलेंगे। आप अगर आपके आसपास भी इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये 4 तस्वीरें और आपने देखा किस तरीके से इन चारों ही जगहों पर लगातार पानी यानी कि जो पेयजल संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुंदरवार लेन है ना, जाते पेट भर रहे नहीं, हमारे तक कहते पेट ही ना भर रहा भैया, हम तो मरे जहाँ कहते पानी थे। मंदिर पतला में बहुत दूर थे और कतई कभी पावे और कभी ना पावे। कोई कई साल हो गए पानी नहीं है, पानी ना है हमारे गाँव में। अधिकारी सुनाई ना करे, सब लोग खारो पानी है। ये सभी 5-7 जो गांव है, सरेली, पाटन का, चिनामपुरा, नया गांव, गावड़ी घाट, आसपास के नलवाटी में जितने भी गांव हैं, इनमें 20 दिन से बहुत भारी किल्लत हो रही है। पीने के पानी की समस्या बहुत भारी हो रही है। 2 बार प्रशासन को लिखित में दे चुके, इसका कोई समाधान नहीं है। पानी के बारे में है कि पानी की परेशानी ज़्यादा हो रही है। जोड़न में लत्ता ने धो के लावा, बाड़ा ने करने नहवा के लावा, भैंस ही पानी वहाँ पीवा। 1500-1600 रुपये में टैंकर गिरे है। 10 दिन टैंकर ना हो गए। कुड़मा में बच्चा भी नहवाना, भैंस भी पिवानी, आदमी भी, हर चीज को खर्चा पानी। 10 दिन ना चले टैंकर। पहले वाटर सप्लाई के लिए नहीं कंसाड़ी सू पानी हूँ खत्म हो गो तो यहीं भी खत्म हो गो। 20 साल होगी पानी आए ही। जोड़न में पानी लावा, पीन डूबी, लैट्रिन डूबी और लत्तान ने धोवा, गंदा पानी में बहुत मोटी परेशानी। 20 साल हो गया ये हालत, मोटी परेशानी। पानी से तो इतनी परेशानी का बाढ़ करने में ना, भैंस करने में ना, भैंस बीमार हो जाओ, परेशानी। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा 20 दिन से। और पानी आता है वो भी दूषित है, उसका क्या करें, खाना भी नहीं बना सकते और नहीं बच्चे पी सकते, तो हम क्या करेंगे उस पानी का। स्कूल के बच्चे प्यासे मर रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है स्कूल के बच्चों का। स्कूल के बाद बच्चे हैं, उनके पास तो पानी पीने के लिए है ही नहीं, उनका बुरा हाल हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से ये चाहे पलवल की बात हो या नांगल चौधरी की, नूह की या रेवाड़ी की, इन सभी जगहों पर जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। पलवल के अंदर बच्चों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। स्कूल जाने से पहले आप देखें बच्चों को ये जद्दोजहद करनी पड़ती है कि पानी का इंतज़ाम वो कैसे करे और पानी का इंतज़ाम करने के बाद
जब वो घरों तक इस पानी को पहुंचा देते हैं तो उसके बाद उनको फिर अपने स्कूल जाने के लिए भी जो समय है वो मिल पाता है। नांगल चौधरी के अंदर आप देखिए महिलाएं सड़कों पर उतरी, कटीली झाड़ियां डाल दी गई मेन रोड के ऊपर, जहां पर सड़क को जाम करके अपने इस विरोध को जताया गया। नूह के अंदर आप देखें कि किस तरीके से कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है और रेवाड़ी में भी इसी तरह से पिछले एक पखवाड़े से आप देख रहे हैं कि ये जो संकट है वो बरकरार है। और आप हमारे साथ अब जुड़े, हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखकर उस पर कॉल करें और आप अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, जय भगवान, उनका रुख कर लेते हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। नमस्कार जी नमस्कार। मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। 8-8 दिन में पानी आ रहा है। गांव 2 नहर है गांव के पास से गुजर रही है, पर पानी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए, गांव के लिए पानी के। जी कब से समस्या है जय भगवान जी? बहुत ज्यादा समस्या है कि हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपनी बात को हमारे साथ, अपने इस समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जय भगवान जो कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि लंबे समय से रोहतक के अंदर ये जो समस्या है वो बरकरार है। वहाँ पर भी वहाँ के भी जो ग्रामीण हैं उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वहाँ पर जो पानी की किल्लत है वो बनी हुई है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, हम लोगों ने अभी तस्वीर भी देखी कि किस तरह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, चूंकि पानी की जो किल्लत है वो लगातार बनी हुई है। वजह क्या है इसके पीछे का और कारण क्या है और क्यों ये समस्या इस समय और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, अपडेट करें। आपको बता दें कि रेवाड़ी में लगातार पानी की समस्या बन गई है। एक्चुअली पेयजल की बात करें तो रेवाड़ी पूरी तरह से नहरी पानी पर निर्भर करता है, जिसमें बूस्टिंग, पहले इसको भंडारण किया जाता है, भंडारण करने के बाद बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से लोगों को सप्लाई किया जाता है। शहर की बात करें फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, हालात दोनों जगह एक जैसे हैं। जिस तरह से आज शनिवार की बात करें तो गांव कहाड़ी में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और रोड जाम किया, मटके रखकर महिलाएं सड़क पर बैठ गई। बड़ा ही एक दर्दनाक और संवेदनशील मसला है कि महिलाओं को खड़े रखकर सड़कों पर बैठना पड़ता है और ये समस्या एक दिन की नहीं थी। महिलाओं का कहना है कि करीब 1 महीने से इसी तरह की समस्याओं से उनको झेलनी पड़ रही है। लगातार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। परेशान होकर आखिरी जो उनके पास हथियार बचा वही सड़कों पर बैठने का बचा। एक समस्या क्या है, आप आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह से रेवाड़ी पूरे दक्षिण अंचल की बात करें तो नहरी पानी पर निर्भर है और जितनी क्षमता का पानी, जितनी मात्रा में पानी मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाता कि उसकी क्षमता कम है। फिर भंडारण की क्षमता है। दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही भी कहीं न कहीं देखने को आती है, क्योंकि अब जिस तरह से नहरी पानी लगातार 16 दिन चलेगा तो ऐसे दिनों में समस्या नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह बूस्टिंग स्टेशन से पानी जो पहुंचना होता है ग्रामीणों में की नलों तक, वो नहीं पहुंच पा रहा और 1 महीने तक नहीं पहुंच। नहीं बिल्कुल, लेकिन अमित आप ये बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर साल इसी तरह से जब ये समस्या बनती है तो क्या इसके जो इंतजाम पहले से होने चाहिए वो आपको लगता है कि नहीं होते, या फिर वहाँ पर जो प्रशासन है उसकी उदासीनता आपको लगता है कि एक बड़ा कारण बनती है कि जब गर्मियाँ बढ़ती हैं, चूँकि आपने बताया नहरी पानी के ऊपर वहाँ पर डिपेंड होना पड़ता है, इस समय पानी उस तरीके से पहुँच नहीं पाता जितनी वहाँ पर ज़रूरत होती है, तो क्या पहले से जो इंतजाम होने चाहिए उस पर फोकस नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए समस्या हर साल वहाँ पर गर्मियों में होती है? जी हाँ, ये जरूर बताने की आखिर जिम्मेदार कौन है। रेवाड़ी की बात करें तो लगातार पिछले 15 सालों से पानी की समस्या को उठाया जा रहा है। इसके लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नेता वो हैं। आखिर भंडारण क्षमता जो बढ़ने का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है, योजना का काम होता है, उसका काम होता है नेताओं का या फिर जनप्रतिनिधियों का, लेकिन एग्जीक्यूट करना होता है अधिकारियों को। अधिकारियों ने एग्जीक्यूशन में भी शायद कहीं न कहीं लापरवाही रही होगी, लेकिन जिस तरह से भंडारण क्षमता पिछले 15 सालों में उसकी जगह नहीं तलाशी पाई, पैसे भी जारी हुए, सरकार की ओर से पैसे भी जारी किए गए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक हो या फिर सांसद हो, यहाँ पर एक 16 एकड़ जमीन को तलाशने में फेल रहे। इसका बड़ा परिणाम है कि लोगों को जल समस्या का, पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि नहरी पानी से फसलों तो दूर, फसलें में जो पानी देने की बात है वो तो दूर, यहाँ की जो प्यास है वो भी जो नहरी पानी नहीं बुझा पाता। इसका बड़ा कारण यहाँ के जिम्मेदार। चलिए, कुल मिलाकर के अमित ये बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं आखिर में उनको विरोध करते हुए सड़कों पर उतरना पड़ा है, लेकिन अब ये समस्या दूर कैसे होगी ये मुझे लगता है कि और बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो लगातार ये तस्वीरें आपने देखी और आपने देखा कि रेवाड़ी के अंदर भी किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बेहद परेशान हैं और आखिर में उनको सड़कों पर उतर करके ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और जद्दोजहद पानी के लिए रोध करनी पड़ती है, क्योंकि कई किलोमीटर तक का सफ़र भी इन महिलाओं को तय करना पड़ता है जब पीने का ये पानी इनको उपलब्ध हो पाता है।
राम प्रसाद हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। सर, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा गांव मेवला महाराजपुर है, फरीदाबाद में जी। सर, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और करोड़ों रुपए सरकार ने लगा करके कुछ तो यहाँ बना दिया है, और लेकिन आज तक लाइन भी डाल दिया नहीं, उसमें आज तक पानी नहीं आ लिया। और कम से कम 4-5 बार मैंने आपके यहाँ भी कॉल कर दी है, उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। जी राम प्रसाद जी, आपने शिकायत की है इसकी? हाँ जी, आपके यहाँ की है, नगर निगम में की हुई है। क्या बताया जाता है नगर निगम की तरफ से? वही डाक के 3 बात हैं, बोले जी आ जाएगा 20 तारीख को आ जाएगा, 10 तारीख को आ जाएगा, डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं आगे की। और सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि पैदल नहीं निकल सकते, आप बरसात हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने देखा किस तरह से फरीदाबाद के अंदर मेवला महाराजपुर में भी बताया कि किस तरीके से वहां पर जो दिक्कत है पानी की वो लगातार बनी हुई है। जितेंद्र हमारे साथ रेवाड़ी से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। हेलो। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। एक अच्छा मंच आप लोगों ने उठाया है, हरियाणा न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले ये सुझाव भी देना चाहता हूँ कि पानी वास्तव में कई इलाकों में किल्लत का सामना करने पड़ रही जनता को, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि पानी जो है इस तरह से हम दोहन भी कर रहे हैं। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा उसका दोहन करते हैं, नलों में कुछ टूटी इत्यादि नहीं है। जल स्रोत विभाग उनकी तरफ ध्यान दें, उनको कम से कम जुर्माना लगाए। यदि हमारे पास ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो आने वाला और भी सब भयंकर होगा। तो मैं चाहूंगा कि जल स्रोत विभाग या लोग खुद भी जिम्मेवारी लें कि पानी बेकार ना होने दें, दूसरे लोगों को भी पानी मुहैया हो जाए, और पानी की किल्लत जो है सरकार मुहैया दूर करने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी पानी जो है उसके लिए हमें उसको बचाना होगा। सबसे पहली बात है, हमें खुद आगे आना होगा। मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया बात सत्येंद्र जी आपने कही है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सत्येंद्र जी ने कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, हमको और आपको भी पानी को बचाना होगा, और अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो ये समस्या और दिन पर दिन इसी तरह से गहराती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी जो प्रशासन की है, अगर वो भी समय पर पूरी हो तो शायद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको ना देखने को मिले, क्योंकि लगातार ये जद्दोजहद और गर्मियों के अंदर पानी के लिए करनी पड़ती है। ये वो कुछ इलाके हैं जहां पर हर साल इसी तरह से लोगों को विरोध करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उनको पीने का पानी मिल जाए, और उसके बाद भी साल दर साल हर साल इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो बार बार देखने को मिलती हैं। यानी कि जो लापरवाही है, जो उदासीनता है, वो साफ तौर पर दिखती है, और इसलिए उसका जो खामियाजा है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, कॉल करें और आप बताएं कि आपके इलाके में भी क्या इसी तरह की कोई समस्या है। रामेश्वर पंचाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। रामेश्वर पंचाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। मान्यवर नमस्कार। जी नमस्कार। मान्यवर, आपने जो मुद्दा उठाया इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और ये समस्या जो है करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी सोल्व नहीं हो रही जी। इसमें आरओ माफिया, पानी माफिया और माफिया के हाथ में सब कुछ जी। किसी को नहीं मिल रहा पानी। सेक्टर 23 में रहते हैं, संजय कॉलोनी में, कई दिन हो जाते हैं। टंकी भी बनी है बहुत बड़ी, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो रामेश्वर जी, किस तरह से पानी का आप लोग इंतजाम करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, रामेश्वर जी, कैसे पानी का इंतजाम करते हैं ये भी बताएं साथ में। ये सब सिस्टम में बैठे हुए लोग जानते हैं जी। सिस्टम में बैठे हुए लोग सब जानते हैं कैसे किया जा सकता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए आप किस तरीके से रामेश्वर जी ने भी बताया कि सिस्टम में बैठे हुए लोग सब जानते हैं और उनकी
मिली भगत की वजह से भी जानबूझ करके भी कहीं कहीं पर पानी की जो क्राइसिस है वो क्रिएट की जाती है ताकि उसका फायदा किसी और को पहुंचाया जा सके। ये एक और अहम बात हमारे एक दर्शक की तरफ से कही गई है। तो इसी तरह से आप भी अपनी बात को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं अगर कोई परेशानी है आपके आसपास भी, आपके इलाके में भी अगर इसी तरह से पानी का संकट है तो उस बात को भी आप हमारे साथ आज जोड़ करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हमारी ये मुहिम है कि आपकी समस्या का हम समाधान कराएं और इसलिए ये मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार चला रहा है। बलदेव एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। जी नमस्कार। इसमें कहना चाहूँगा जी, इसमें सरकार दोषी है। जब पानी बरसात का पानी ये उसमें नहीं करते, पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोकते तो पानी की कमी नहीं होगी और SYL का नया SYL का मुद्दा उठेगा और नया पीने के पानी की कमी होगी। पर ये जनता को अपना करते हैं। सबसे पहले अगर इन अफसरों का और मंत्रियों का पानी रोक दिया जाए अपने आप सारा झमेला ठीक हो जाएगा। इनको तो ट्रीटमेंट मिलता है खुदा की तरह। तो सबसे पहले इनका बंद करके और ये करेंगे अपना आप, ये फिर अपना ये पानी का प्रबंध कर देंगे। जो पाकिस्तान को जा रहा है उसको रोक देंगे और जो वैसे बरसात के टाइम समुद्र में चला जाता है उसके डैम वगैरह बना देंगे। जैसे कि वाजपेयी साहब ने ये आपसरी में नदियाँ जोड़ने का कहा था, उसको ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर ये नहीं करेंगे जब तक इनका खुद का वो नहीं है। ये तो पैसे अपने पैसे लेते एक फ़ोन 300 रुपये का रिचार्ज करो 3 महीने तक चलता है, इनको 30,000 रुपये महीना मिलते हैं। तो ये देखो कि ये सारा लोग के लिए MLA और मंत्री वगैरह। चलिए बलदेव जी, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं और इसीलिए देखिए ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये मुहिम चला रहा है कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलदेव जी ने अपनी बात को रखा और आप भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात को रखें और आप भी बताएं आपको क्या कारण नजर आता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी समस्या जो आपको लग रहा है कि पानी से संबंधित इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण है या फिर आपको ये लगता है कि शिकायत करने के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आज आप हल्ला ज़रूर बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या आपके भी शहर में, आपके गाँव में, आपके कस्बे में अगर इस तरह की कोई समस्या है या आपके किसी कॉलोनी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इस बार पेयजल का संकट वहां पर गहरा रहा है, तो उस बात को आप हमारे साथ जोड़ करके बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबरों को देखें। पेयजल का जो संकट है उसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। तो लगातार तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात को हमारे साथ वो साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ अच्छी बातें भी यहाँ पर हमारे कॉलर्स ने बताई कि उसमें जिम्मेदारियाँ किसकी हैं। और एक अहम बात जो कि एक दर्शक ने ही हम लोगों के साथ अभी साझा की, उन्होंने कहा कि पानी को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, यानी कि पानी को बर्बाद भी ना करें। जहां पानी आपको मिल रहा है, जो पानी आपको उपलब्ध है, उसको भी आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो फिर इस तरह की स्थितियां आपके इलाके में भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान भी आपको रखना है। इसके अलावा सिस्टम की जो लापरवाही है उसको आप उजागर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में भी इसी तरह की समस्या है, क्या आपको भी पानी के लिए इसी तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है, या आपके इलाके में लापरवाही की वजह से जो पानी है वो आपके घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बहुत अहम है और इसलिए आप इसके खिलाफ हल्ला ज़रूर बोलें। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस मुहिम के साथ आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये मुहिम सीधे तौर पर आपकी समस्या के समाधान के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इसलिए मंच आपको दिया है ताकि आप अपनी बात को उठा सकें, अपनी बात को रख सकें। आपकी जो समस्या है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और उसका समाधान इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सुनिश्चित हो। इसलिए आप अपनी बात को ज़रूर उठाएं। अगर किसी भी तरह की समस्या पानी से संबंधित तो आप हमारे साथ जुड़ें। ये देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इन नंबरों को देखकर उस पर आप कॉल करें। रमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक पलवल से, उनका रुख करेंगे। रमेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, हम पलवल से बात कर रहे हैं। गली पट्टी में सर 2 महीने से सही से पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग भी जाते हैं दूर तक पानी लाने के लिए। बहुत मुश्किल से सर काम चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बात को हमारे साथ साझा करने के लिए। पलवल से देखिए ज़्यादातर फ़ोन जो आ रहे हैं, जो समस्या है उसी तरह से बरकरार है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर साल गर्मी में इसी तरह की किल्लत होती है पानी की। और पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि ये समस्या
समस्या साल दर साल और गहराती हुई नजर आ रही है और इसलिए इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पानी के लिए लोगों को या तो टैंकर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ता है या फिर जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उससे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और तस्वीरें कुछ हमने आपको दिखाई। आज भी आपने देखा कि पलवल के अंदर बच्चों को जिनको स्कूल जाना है, जिन नौनिहालों को उनको पहले पानी की जद्दोजहद से पहले गुजरना पड़ता है, यानी कि पहले इंतज़ाम इस बात का करना पड़ता है कि पानी वो अपने घरों तक पहुंचा दें और उसके बाद फिर वो स्कूल की ओर रुख करते हैं। तो ये एक और तस्वीर है जो कि आपको दिखा रहे हैं कि बिना पानी के कितनी मुश्किल लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए पानी को सेव ज़रूर करें और जितना हो सके पानी को बचाएं, ताकि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो आपके इलाके में या फिर आपके मोहल्ले में ना बने। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।